दोस्तों हमारे गांव में जितने भी लोग रहते हैं नए युवा, वो लोग सोचते हैं कि गांव में हम कौन सा बिजनेस करें। दोस्तों, गांव में बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि आप अपने गांव में ही बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप अपने दुकान में, अपने गांव में कौन कौन सी दुकानें कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, किस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने गांव में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप चाहते क्या हैं, आप किस चीज़ के इच्छुक हैं, मतलब कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा जानकारी है और आपको मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। पर सबसे पहले आपको अपने अंदर उस चीज़ को झाँक लेना है। जैसे अगर आप लोगों से बातें करना जानते हैं, अच्छे तरीके से बात करना आता है, आप गाँव में अच्छे से बिज़नेस कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि आपको सबसे पहले खुद पर फैसला करना होगा कि मैं जो काम सोच रहा हूँ, वो काम मेरे लायक है या नहीं है। आपको वही बिज़नेस करना है दोस्तों, जिसमें आपका बहुत ही मज़ा आए उस काम को करने में। अब जो चीज़ें आपने डिसाइड की हुई है, जैसे कि आप अपने गांव में किराना स्टोर्स की दुकान कर सकते हैं, जनरल स्टोर कर सकते हैं, सैलून की दुकान खोल खोल सकते हैं, और चाय की दुकान कर सकते हैं, कटलरी की दुकान कर सकते हैं, कारपेंटर का हो गया, हार्डवेयर का हो गया। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अपने गांव में ही उस बिज़नेस को करने के लिए दोस्तों। तो आप कोई भी बिज़नेस एक जो आपने सोच रखा है, उस हिसाब से आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कई-कई बार आपका लोकेशन भी गलत हो जाता है। सबसे मुख्य बात ये है कि आपका लोकेशन भी बहुत सही जगह पे होना चाहिए। जिस भी गाँव में आप काम करते हैं, सबसे पहले याद रखें दोस्तों, अगर आपके गाँव में हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर लोकेशन खोज रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को खोजना होगा कि अगर आप वहाँ पर जाके और आप उल्टी-सीधे सामान बेचेंगे तो बहुत कम बिकेगा अस्पताल के पास। आपको फल-फ्रूट से रिलेटेड, आपको जैसे मरीजों से रिलेटेड जो वहाँ पर आते हैं लोग, उनसे रिलेटेड आपको व्यवस्था करना होगा। तो उस हिसाब से आपकी बिक्री सेल होगी। जैसे मेडिकल भी खोल देना भी बहुत अच्छे प्रॉफ़िट होगी। तो ऐसे-ऐसे कई सारे नियम हैं। जैसे आप स्कूल के पास अगर कोई दुकान करते हैं, तो आपको जनरल स्टोर खोल लेना चाहिए या किराने का दुकान कर लेना चाहिए। कटलरी का दुकान भी चलेगा दोस्तों, क्योंकि स्कूल में लेडीज़, लड़कियाँ और लड़के सभी आते हैं। और कलम कापी किताब की दुकान कर लेनी है, तो इस हिसाब से आपका बिजनेस चल निकलेगा। और दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको 100 बार ये बात सोचनी होगी कि आपको अपने कस्टमर से ही बात करना है दोस्तों। आप अपने आप पर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा दोस्तों, धैर्य नहीं छोड़ना होगा। आपको सबसे पहली बात ये सोच लेनी चाहिए कि हमारे अंदर इस चीज़ को करने का जो जुनून है, वो ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। जिस जुनून के साथ आप सवेरे जाते हैं, अपनी दुकान पर बैठते हैं, उसी जुनून के साथ आपको शाम को भी शाम तक लगे रहना है, उसके बाद आपको अपने घर पे आना है। अब मान लेते हैं आपने दुकान का लोकेशन सही जगह पे चुन लिया, आपका जो भी करने का तरीका है, आप अपने दुकान को जो है आपने सही जगह पे लोकेशन अगर चुन लिया है, तो अब बारी आ जाती है कि आप अपने दुकान के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि हमें क्या-क्या सामान लगेगा। जो भी सामान लगता है, आपको उसका लिस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको ये देख लेना है कि हमारे को कितना खर्चा लगता है इसमें। 1 लाख, 2 लाख जो भी खर्चा लगेगा, आपको व्यवस्था करना होगा। सबसे पहले पैसे की व्यवस्था कर लेनी है आपको। उसके बाद आपको होलसेल मार्केट खोजना होगा। याद रखिए दोस्तों, आप जब छोटे से आप काम करें, तो अपने हिसाब से लोकलिटी के हिसाब से ही आप वो माल परचेज कर लें। अच्छी जगह पे देखकर किसी अच्छे होलसेलर से आप माल खरीदें। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर स्टार्टिंग में दूर जाएंगे और एक ही बार लेके आएंगे सारे माल, तो आपके कई ऐसे वो होते हैं जो जिसकी डिमांड कम हो जाती है। तो अगर आप एक साथ लेके आएंगे होलसेल में, स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से बिकते नहीं है माल, और आपके माल पुराने हो जाते हैं। इस बात को याद रखें कि अपने लोकल में थोड़ा-थोड़ा करके लाते रहें और बेचते रहें। हाँ, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और वो हमेशा चलता ही रहता है, उसको आप लाके रख सकते हैं। फिर दुकान को आपको सजाना है, जो भी जिस भी लोकेशन पे आपने दुकान ले रखी है, उस दुकान का डेकोरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, उसकी लाइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए दोस्तों। और अगर उस हिसाब का है जहाँ पर आपका कस्टमर बैठ सकता है, तो बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, आप अपने कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करने का आपको करना चाहिए। अपने कस्टमर के हाँ में हाँ मिलाकर ही बात करना है आपको दोस्तों, ये बात याद रखना है। शॉप ओपन कर ली, आपके
गांव में जहाँ पे भी आपने दुकान कर रखी है तो उसको कहाँ से हम मतलब ऐसे कैसे प्रचार में लगा दें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक बैनर लगवाना होगा। कुछ ऐसी जगहों पे 2-4 जगहों पे आप बैनर लगवा दें, उसके बाद आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा दोस्तों। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आपको बैठे-बैठे ही आपका सब प्रचार कर देता है, आपकी दुकान का लोकेशन बढ़ा देता है। तो आप सोशल मीडिया पर जाके और उसको अच्छे से अपने फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप त उसका जो बना देना है, आपको बताना है। आपका समझ लीजिए प्रचार बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। तो ये दोस्तों था कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने गाँव में इस चीज़ को फ़ॉलो करके अब कोई भी बिज़नेस हो, अपने गाँव में कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए, बिज़नेस करने के लिए अब मैं तो एक किसी एक बिज़नेस का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। जैसे कि आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जो भी सोचेंगे अपने गाँव में उस हिसाब का लोकेशन खोज लेना है और आपको बिज़नेस करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।